हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे एडवांस पेजिनेशन इन नोड.जेएस एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एनिमेशन आई मीन नॉट एनिमेशन, पेजिनेशन जो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये बहुत रेयर होगा जहाँ पे आपको इस टाइप का एनिमेशन देखने मिलने वाला है। आपको बहुत बेसिक एनिमेशन दिखाई देगा, बट इस एनिमेशन के पीछे बहुत सारे लॉजिक्स है जो आज आपको इस वीडियो में सीखने मिलने वाला है। तो बेसिकली हमारा नोड.जेएस एप्लीकेशन है जिसमें यूआरएल शॉर्टनर का प्रोजेक्ट है। हमने सीड इन डेटाबेस एक कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से 100 फेक डेटा जनरेट की थी। तो कैसे आप यहाँ में से किसी को भी क्लिक करोगे, फिलहाल ये काम तो नहीं करेगा क्योंकि फेक डेटा है, बट जो भी हमने 100 फेक डेटा जनरेट किया था सो डैट हम आपको पेजिनेशन दिखा सके। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पेजिनेशन दिखाया था, पूरा हमारा जो फाउंडेशन है वो रेडी करके मैंने ये दिखाया कि कैसे आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। रेस्ट इसके बीच का मैंने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ये यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एंड डैट इज़ कि हर एक बार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं 5 पेजेस जो है वो दिखा सकूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। आप 1 2 3 4 5 टोटल 5 दिख रहा है, एंड लास्ट में हमारा जो लास्ट पेज है वो ऑलवेज दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सेकंड कंडीशन है कि जो आपका लास्ट पेज है वो ऑलवेज दिखेगा ही दिखेगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और कंडीशन ये भी है गाइस कि अगर लेट्स से मैं आप 5th पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए एक सेकेंड, जब मैं अगर 5th पेज पे क्लिक करता हूँ ना, तब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इस समय अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा एक्चुअल पेजिनेशन, जहाँ पे प्रीवियस बटन भी होगा। आपका जितने भी लेट्स से 1000 पेजेस है, 1000 में जो आपका सबसे फर्स्ट पेज होगा वो ऑलवेज विजिबल होगा, वो ऑलवेज विजिबल होगा, ताकि इन केस कोई अगर 58 पेज पे, कोई 112 पेज पे, कोई 220 वाले पेज पे हो, तो गई अगर उस बंदे को फर्स्ट पेज पे जाना वो तो पागल हो जाएगा, राइट। दैट्स वाई हम फर्स्ट पेज ऑलवेज इस तरीके से डिस्प्ले करने वाले। एंड साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो वी हैव अ नेक्स्ट का बटन, राइट। ऑब्वियसली अभी 5वें पेज पे है तो नेक्स्ट पे क्लिक करते वो 6th पेज पे चला जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बंदे को एकदम लास्ट पेज देखना हो, तो डेट्स वाई हम लास्ट पेज भी ऑलवेज दिखाने वाले हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे यहाँ पे, प्रीवियस बटन भी है, नेक्स्ट बटन भी होगा, फर्स्ट पेज ऑलवेज दिखाई देगा, लास्ट पेज ऑलवेज दिखाई देगा। एंड इन केस उसके बीच में लेट्स अप ये फर्स्ट पेज है और ये 3rd पेज है, इनके बीच में तो एक नंबर आ रहा है ना, लेकिन हम उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारा एक और कंडीशन ये भी है कि हम ऑलवेज मेक श्योर करेंगे कि एट ए टाइम आपको 5 दिखाई दे रहा हो, एंड जो भी आपका करंट पेज हो वो ऑलवेज आपके सेंटर पे ही रहे। देखो ना, हमारा जो करंट पेज है वो क्या है, 5 है ना, एंड अगर आप देखोगे तो 2 डेटा इधर है एंड देन 2 डेटा यहाँ पे है, तो वो सेंटर में। तो हम ऑलवेज 5 पेज दिखाएंगे फर्स्ट, एंड देन जो लास्ट वाला पेज है उसको छोड़ के। एंड इन केस फर्स्ट और जो सेकंड वाला जो पेज है, आई मीन फर्स्ट एंड देन ये जो सेकंड जो हमारा लिंक है, इनके बीच में अगर गैप है, जैसे फर्स्ट पेज तो ऑलवेज फर्स्ट पेज ही होगा, लेकिन चौथा है, 5वां है, 6वां है, तो बीच में गैप आ रहा है ना, तो तब उस समय हमें लिप्स कहते हैं, डॉट 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 वो यहाँ पे दिखा देंगे। एंड इवन यहाँ पे भी अब एट ए टाइम तो मैं से 5 दिखा सकता हूँ, तो 3 4 5 6 7, अब 8 भी है, 9 भी है, 2 पेज बाकी है, तब जाके लास्ट पेज आता है ना। तो जो भी सबसे लास्ट पेज होगा यहाँ पे नंबर, एंड हमारा जो लास्ट पेज होगा उनके बीच में अगर कोई नंबर का है गैप, तब वहाँ हम ये डॉट 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 दिखाएंगे। तो बहुत सारे कंडीशन है इस पेजिनेशन के अंदर जो गाइस आपको मजबूर कर देगा सोचने पे कि भाई ये होगा कैसे। डेट्स वाई मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे। अब हम बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया ये कहाँ से मैंने इतना सब कुछ बनाया, इसमें पूरा रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉगआउट, फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, चेंज पासवर्ड, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सब कुछ मेरे नोड.जेएस के सीरीज में आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें, एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। ऑलराइट, कल के दिन तक हम ऑलरेडी इतना देख चुके हैं, बाय द वे हम इतना देख चुके हैं। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो भी डेटा है उसको मैं हटा के अपना ये वाला जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम तो इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी अगर आप देखोगे तो बाय द वे ये हमारा नहीं है, मैं लॉगिन विद गूगल कर रहा हूँ जल्दी से। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन विद गूगल कर चुका हूँ, एंड हमने अभी तक जो बनाया वो बस इतना ही बनाया है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव अ प्रीवियस का बटन, वी हैव अ नेक्स्ट का बटन, एंड जो हमारा करंट पेज है वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि इतना तो भी मेरा काम कर रहा है, राइट। बट हमें चाहिए वो सब कुछ बीच में 5 आना चाहिए, फर्स्ट पेज ऑलवेज दिखना चाहिए, लास्ट पेज ऑलवेज दिखना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट के बीच कुछ गैप रहा तो डॉट 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 दिखना चाहिए, तो वो अब हम टैकल करते हैं, ठीक है।
तो गाइस प्लीज़ आई हाईली रिकमेंड आप ये जो कल का जो वीडियो है हमारा, इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आधे पार्ट बता चुका है, तो इसको प्लीज़ आप चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ये आज हमारा पार्ट 2 होने जा रहा है। ऑलराइट, तो देख लीजिए। नाउ गाइस यहाँ पे ना हमें स्टार्ट पेज, ठीक है, एंड देन हमारा जो एंड पेज है वो हमें लगने वाला है, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा करंट पेज भी है। एंड ये हम ऑलरेडी देख चुके हमारा करंट पेज क्या है एंड देन टोटल पेजेस क्या है, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। देखो करंट पेज वो होगा जो हमारे टॉप पे ऑलवेज आपको दिखने वाला है। ये थोड़ा और चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। देखो फिलहाल मेरा करंट पेज क्या है, इट्स 3 राइट। एंड मुझे कैसे पता चला 3 है, क्योंकि अगर आप हमारे यूआरएल पे देखोगे तो यहाँ पे भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, इट्स पेज इक्वल टू 3 आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द करंट पेज। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हमारा जो स्टार्ट पेज एंड देन एंड पेज होगा वो बहुत बेसिक है, जहाँ पे मुझे ऑलवेज 5 डेटा दिखाना है, जैसे मैंने आपसे कहा था। लेट्स से अगर मेरा होता है अभी तो चलो वो डेटा चला गया, लेकिन लेट्स से अगर मेरा 5 आता है वैल्यू, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे लेट्स से इफ इट्स 5, तो इसके आगे मुझे 3 एंड देन 4 लगेंगे, इसके पीछे मुझे लगेगा 6 एंड देन 7। ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से। तो दिस इज़ माई करंट पेज, उसके आगे 2 उसके पीछे 2, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसी को पाने के लिए, जो भी मेरा करंट पेज होगा -2 एंड जो भी मेरा एंड पेज होगा डेट विल बी करंट पेज +2 राइट। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे स्टार्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से मेरा जो करंट पेज था, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेट्स से मेरा जो CPA करंट पेज डेट इज़ 3, लेट्स एज्यूम नहीं, चलो लेट्स एज्यूम 5 फिर से, ठीक है। तो math.max ये क्या है, 1 है राइट। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे वी विल हैव 1, करंट पेज होगा मेरा क्या है, जैसे 5 है तो 5 - 2 राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो इट विल बी लाइक 1,3 एंड यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, डेट इज़ मैक्सिमम। तो मेरा जो स्टार्टिंग पेज होगा डेट विल बी 1,3 में मैक्सिमम नंबर क्या, इट्स 3 राइट। तो अगर मेरा करंट नंबर 5 होता है, इट मीन्स कि जो मेरा स्टार्टिंग वाला जो पेज है इट विल बी इक्वल टू योर 3, समझे। अगर करंट पेज 5 होता है तो मेरा जो स्टार्टिंग पेज होगा वो होगा बेसिकली स्टार्ट पेज विल बी 3। वहीं अगर मैं इसको करता हूँ फर्दर फॉर एंड पेज, तो एंड पेज में हम मिनिमम फाइंड आउट करें जहाँ टोटल पेज होगा हमारा पहले, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा गाइस, इसकी यही एक मेन लॉजिक है यहाँ पे फॉर्मूला। तो टोटल पेज कॉमा 5 - 2 ये कितना होता है देखिए ज़रा, 10,3, सॉरी इट्स नॉट, इट्स अ प्लस राइट, इट्स अ पॉजिटिव प्लस, तो इट विल बी लाइक अराउंड 7, तो 10-7 ऑलराइट। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हम फाइंड आउट करें math.mean, तो 10 और 7 में मिनिमम वैल्यू क्या है, इट्स अ 7। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपकी करंट वैल्यू होती है 5, तो आपका स्टार्टिंग पेज होना चाहिए 3, आपका एंडिंग पेज होना चाहिए 7। तो इससे अब होगा ये कि देखो 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, इस तरीके से मैं अगर इसको लूप लगा दूं तो मैं बहुत ईजिली 3, 4, 5, 6, 7 ये जो मेरे पेज नंबर है पेजिनेशन में वो मैं दिखा सकता हूँ। तो गाइस अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो तो ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत टाइम लगा होगा, दिमाग लगा तब जाके वो आया, बट मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बता दिया है ना। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये जो करंट पेज आई मीन स्टार्टिंग पेज एंड एंड पेज का फंडा पता चल गया। ऑलराइट, अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस इतना हमें पता चल जाता है क्यों ना हम इसको लूप चला दे, जो कि बहुत ईजी है बाय द वे गाइस, लूप चलाना बहुत ईजी होगा। जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था ना, यहाँ पे एक बार मैं दिखाता हूँ, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ। मैंने जैसे दिखाया कि हमारा जो मेरा जो SPA स्टार्टिंग पेज कितना है, मेरा 3 है, ठीक है। लेट मेरा जो एंडिंग पेज है कितना था, 7 था राइट। एंड लेट माई करेंट पेज इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स अ 5 राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ जहाँ पे लेट आई विल बी इक्वल टू मेरा जो भी स्टार्टिंग पेज है डेट इज SP, ठीक है, कॉमा अब कब तक चलना चाहिए, तो इट्स आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू मेरा जो एंड पेज है तब तक चलना चाहिए, एंड आई को मैं 1 से इंक्रीमेंट करूँगा। इतना अगर मैं करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ नहीं, मैं खाली ये जो मेरे आई की वैल्यू उसको मैं प्रिंट करना चाहूँगा। ऑलराइट, तो इसको अगर अब मैं रन करूँगा तब आप देखना क्या होता है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो ये जो पार्ट है ना थोड़ा समय ले रहा है, आई गेस मेरा सर्वर का भी इशू चल रहा है, फिर अभी चलना था उसको भी, कोई बात नहीं, मैं कंसोल पे लेके चलता हूँ, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है।
थोड़ा सा मैं जूम करके ना एंटर हिट कर देता हूँ, तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूँ ना, तो मुझे क्या मिलता है, 3 4 5 6 एंड देन 7। एंड यही बस हम CSS का कमाल है, जो मुझे वर्टिकल दिख रहा है, मुझे साइड बाय साइड बटन के फॉर्म में और एक लिंक ऐड करना है। तो फंडा तो पता चल गया ना कि कैसे मुझे ऑलवेज 5 दिखाई देंगे, राइट। अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ पे मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो वो मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ गाइस। बिलीव मी, वो बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल वही है जो मैंने अभी किया। बस ये है कि हम EGS में काम कर रहे हैं, तो डेट्स वाई थोड़ा सा वेर्ड आपको दिखेगा ये आपका सिंटेक्स। वरना तो फिर सिंपल है, फॉर लूप में लेट i इज इक्वल टू स्टार्ट पेज, i इज लेस देन इक्वल टू एंड पेज, i प्लस प्लस। क्यों, क्या मैंने दिखाया, मुझे 3 से 7 तक डेटा आता है। अगर ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक चीज़ आप कंडीशन देखना, हमारी i की वैल्यू इफ़ इट्स इक्वल टू करेंट पेज, मतलब एक टाइम तो आता है ना जहाँ पे हमारा ये जो भी वैल्यू है वो 5 होगा, तब उस समय मुझे वहाँ पे ना लिंक ऐड नहीं करना है, क्योंकि मेरा बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन 5th पेज, राइट। तो अगर करंट पेज पे ही मैं हूँ, तो मैं वहाँ पे एक्सपेंड टैग ऐड करके करंट करके क्लास है, स्टाइल है बेसिकली, वो ऐड कर दूंगा, ताकि मैं उसको ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे सकूँ, ताकि ये पता चल कि हम 5th पेज पे है। एल्स करंट पेज को छोड़ के बाकी जो भी तीसरा, चौथा, देन छठा एंड देन सातवां, ये जो बाकी के 4 पेज है, वहाँ पे हम एंकर टैग ऐड कर देंगे और वहाँ पे लिंक ऐड कर देंगे। एंड ये लिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जिस भी पेज पे आप क्लिक करोगे, जैसे 3 पे आपने क्लिक किया, तो आपका जो पेज नंबर है ना वो 3 हो जाएगा। अगर आप 4 पे क्लिक करते हो तो आपका पेज नंबर जो है 4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको 4th पेज का जो डेटा है वो दिखाई देगा। एंड अगर आपका करंट पेज 4 हो जाता है, तो ये जो फंडा है स्टार्ट पेज एंड एंड पेज, उसके हिसाब से वापस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? लेट्स से अब ये स्टार्ट पेज अगर आपका 4 होता है, लेट्स इफ इट्स 4, ठीक है, तो आपका स्टार्ट पेज कितना हो जाएगा, इट्स लाइक 1 4 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 2। अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इट्स योर 2, राइट। तो आपका स्टार्टिंग पेज हो जाता है 2, आपका एंडिंग पेज कितना होगा, लेट्स से टोटल मैक्सिमम पेजेस तो 10 है हमारे, करंट पेज इज 4 प्लस 2, राइट, इट्स 6। तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो है 6। तो आपका स्टार्टिंग पेज 6 है, आपका एंडिंग पेज 6 है, आई मीन 2 है एंड देन इट्स 6, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो आप देख सकते हो console.log की स्पेलिंग ही रॉन्ग थी। तो अब आप देख लीजिए एक चीज़ बहुत अच्छे से, अगर स्टार्टिंग पेज 4 होता है, तो बराबर ये जो मेरा 4 है वो ऑलवेज सेंटर पे ही रहेगा, उसके ऊपर 2 पेज, उसके नीचे 2 पेज, इस तरीके से मुझे आने वाला डेटा, ठीक है। तो ये ही है उसका मेन फंडा। एंड करंट पेज रहेगा तो बस उसको लिंक नहीं डालना, बाकी सबको लिंक ऐड कर देना। तो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सिर्फ ये एक लॉजिक अगर आप ऐड कर देते हो तो देखना क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो मैं यहाँ चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड तो गाइस इसका जो क्लोजिंग टैग था मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ चलता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट, एंड बूम गाइस, ये देखिए हमारा काम तो हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 2 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, एक सेकेंड, ये जो 2 है वो दिखना नहीं चाहिए, वो आपको इसके कारण दिख रहा, तो आप इसको आप हटा दीजिए, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। वो पहले जो कल का वीडियो था वो था वो। अब आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे बहुत ईजिली, एंड दैट इज़ दिस पार्ट। अगर आप हो सेकेंड पेज पे, तब आपको 1 2 3 और 4 दिखाई देगा, लेकिन द मोमेंट अगर आप 4 पेज पे क्लिक कर देते हो एंड बूम गाइस, सी देखो, एटलीस्ट एक जो कंडीशन था वो तो हमारा फुलफिल हो गया कितनी ईजिली, कि अगर मैं 4th पेज पे हूँ तो मुझे एट अ टाइम 5 डेटा दिखाना ही दिखाना है। ऑलराइट, ठीक है। नाउ अब हमें ये देखना है कि हम इनके बीच में जो हमारा पेज नंबर 1 है वो हम ऑलवेज कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसके ठीक ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप देखते हो, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं हटाता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये काम करेगा। एंड बाय द वे गाइस, EGS का यही एक लफड़ा है कि इसका ये जो इंडेंटेशन है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, बट इट्स फाइन। ऑलराइट गाइस, तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड ऑलराइट, आप देख सकते हो कि अब जो है 1 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब वो कैसे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम एक कंडीशन हमने सिंपल सा लिखा है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टार्टिंग पेज। ये करंट पेज नहीं है, ये आपका एक स्टार्टिंग पेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेज नंबर होता लेट्स से 3 होता, अगर पेज होता, करंट पेज होता आपका 3, तो गाइस आपका जो स्टार्टिंग पेज होता दैट विल बी लाइक 1 3 माइनस 2 विल बी 1, दैट्स इक्वल टू योर 1 ओनली, राइट। एंड आपका जो एंड पेज है दैट विल बी लाइक टोटल पेज इज 10, करंट पेज प्लस 2 दैट इज लाइक 3 + 2 = 5,
सो मिनिमम विल बी योर 5। तो ध्यान से देखना, आपका जो करंट पेज है वो क्या निकला, आपका करंट पेज है 1, आपका एंड पेज है 5, राइट। तो ये इस बात को भूलना मत यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, नाउ गाइस अब आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। हमारा जो स्टार्ट पेज है, अभी मैंने दिखाया था आपका स्टार्ट पेज क्या है, 1 है, करंट पेज 3 बट स्टार्ट पेज तो 1 है। क्या ये जो 1 है हमारे 1 से बड़ा है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, समझ रहे हो। तो हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे ही नहीं। तो हमारा ये जो कंडीशन है ये हो गया क्या, पूरी तरीके से फेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पेज नंबर 3 भी होता है फिर भी गाइस आपका ये जो 1 है वो आपको नहीं दिखाई देगा। आपको ना यहाँ पे ये जो 1 दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था वो लूप वाला। उस लूप के हिसाब से आपको 1 से लेके 5 या 6 तक वो दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। बट द मोमेंट मैं 3 पे जाऊँगा, ये देखो 1 2 3 4 और 5, यार ये जो 2 है वो लूप के कारण दिख रहा है, ये पीछे के 2 भी लूप के कारण दिख रहा है। बट द मोमेंट मैं चौथे पे क्लिक करूँगा, अब जाके यहाँ पे ये देखो ये मेरे 5 है एक्चुअल लूप के डेटा, ये जो 1 दिख रहा है वो है हमारा वो वाला डेटा। कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा फिर से, ठीक है। 3 के केस में तो गाइस वो जो है ना हमारे इस कंडीशन के अंदर जाता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, क्योंकि 1 चाहिए ही नहीं 3 के केस में, वो तो यहीं पर ही फुलफिल हो जा रहा था। बट गाइस जब हम पेज नंबर 4 लेते तो ध्यान से देखिएगा, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारा जो लेट्स से कि अगर हमारा जो करंट पेज इफ इट्स 4, देन हमारा जो स्टार्टिंग पेज है आपका 4 - 2 इट विल बी लाइक 2 ओनली, ठीक है। तो इन दोनों में गाइस मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 2, राइट। देन लेट्स से गाइस हमारा जो एंडिंग पेज है इट विल बी लाइक आपका 10, 4 + 2 विल बी 6, राइट। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे जो मिनिमम है वो है 6। तो इस केस में आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो स्टार्टिंग पेज है वो है आपका 2, मेरा जो एंड पेज है वो है 6। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाले कंडीशन पे मेरा का स्टार्ट पेज क्या है, डेट्स 2, ये जो 2 है क्या ये 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली इट्स ट्रू, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ तो ये ट्रू हो गया। अगर ये ट्रू हो गया इट मीन्स कि मुझे ये वाला जो पार्ट है वो दिखाई देगा। तो फर्स्ट टाइम जब पेज 4 नंबर पे जाएगा, आई मीन हमारा करंट पेज अगर 4 होगा तब जाके पहली बार ये वाला जो 1 है आपको दिखने वाला है, राइट। एंड उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और कंडीशन है यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि हमारा जो स्टार्टिंग पेज है दैट इज़ योर 2, ये जो 2 है क्या ये 2 से बड़ा है, ऑब्वियसली इट्स फॉल्स। तो एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाई देगा। तो मतलब जब तक आपका करंट पेज 3 रहेगा तब तक तो कैसे आपका लूप चल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कभी काम ही नहीं करेगा, ये कंडीशन में वो फुलफिल नहीं होगा। लेकिन द मोमेंट अगर आपका करंट पेज 4 होता है तो एटलीस्ट हम ये जो एक नंबर है जो बोलते हैं ना हमें हमेशा जो फर्स्ट पेज है दिखाना, तब जाके ये काम करेगा। एंड करंट पेज अगर आपका 5 है तब जाके आपको ये भी दिखाई देने लगेगा। बस यही इसका फंडा। अगर मैं 5 पे होता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट। एंड ये कैसे है आपको पता चल गया। नाउ लेट्स से गाइस मुझे अब लास्ट का जो पेज नंबर है वो दिखाना है। तो आप देख सकते हो लास्ट का पेज नंबर दिखाने का फंडा भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम टैकल करते हैं, लेट्स से एक से काम यहीं पे दिखा देता हूँ। लेट्स से कि गाइस हमारा जो करंट पेज था वो 4 ही है, ठीक है। एंड उस 4 में मैंने आपको दिखाया कि आपका स्टार्टिंग पेज होगा 2 एंड आपका जो एंडिंग पेज होगा डेट विल बी 6। अब मेरा जो एंड पेज है, ठीक है, तो माई एंड पेज विल बी हाउ मच, डेट्स योर 6, राइट। एंड अगर मेरा ये जो टोटल पेज है वो कितना है, डेट्स योर 10। तो ये जो 6 है 10 से क्या है, छोटा है, राइट। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, वो इसके अंदर जा रहा है। यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा, क्या मेरा जो एंड पेज है टोटल पेज -1 है, इसका मतलब मेरा जो एंड पेज है डेट इज़ योर 6, क्या ये जो 6 है 6 माइनस टोटल पेज कितना है 10 - 1, राइट। तो इसका कंडीशन क्या होगा 6 आपका, क्या ये छोटा है आपके 9 से, ऑब्वियसली ये भी ट्रू है, ये कंडीशन जो है ये एकदम ट्रू है। तो वो यहाँ पे चला जाएगा और उनको क्या दिखाई देगा, ये इलिप्स दिखाई देगा, राइट। एंड एक बार अगर ये हो जाता है तब हम साथ ही साथ एक और काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ मैं एंकर टैग की मदद से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे मेरा जो लास्ट पेज है दैट इज़ योर टोटल पेजेस दैट इज़ द 10th, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ हो रहा है कि हमें एंड में इक्लिप्स, ये जो इलिप्सिस जो भी है ये कब दिखाना है,
एंड हमारा जो ये टोटल पेज है वो कब दिखाना है। देखो टोटल पेज तो हमें दिखाना ही दिखाना है, लेकिन ये कब दिखना चाहिए वो आपको यहाँ पे पता चल गया। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक बार चल के इसको आउटपुट देख लेते पहले तो। ये देखिए, अगर आप 5वें पेज पे हो तो आपको इलिप्स एंड लास्ट पेज दिख रहा है। अगर आप 7वें पे होते हो तो ध्यान से देखिएगा, आपको इलिप्स नहीं दिखता, लेकिन ये जो 10 है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार काम करते, ये 7 भी नहीं, चलो 8 पे चलते हैं, है ना। ये तो आपको पता चल गया। अब ये 8वें पे जब हम हैं तो ये 10वां पेज दिखाई देगा कि नहीं। पहली बात, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है, ये ध्यान से देखना। सो लेट्स से 8, राइट। देन आपका जो स्टार्टिंग पेज होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 1,8 - 2, दैट्स ये 6, तो ये 6 हो गया। आपका एंडिंग पेज होगा दैट जो भी पेज है +2 एंड दैट्स योर 10, तो 10 में तो कोई चेंज ही नहीं है। सो कुछ इस तरीके से ये आपका काम कर रहा है। करेंट पेज अगर 8 होता है तो गाइस आप देख सकते हो कि आपका स्टार्टिंग पेज 6 होगा, एंडिंग पेज विल बी योर 10। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये बोल रहा है क्या मेरा जो एंड पेज है टोटल पेज से छोटा है। आप समझ रहे हो, कंडीशन है ही नहीं, ये देखो खत्म, वो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं। एंड वहाँ पे मुझे ना लास्ट पेज 10 इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि हमने ये ऊपर का ये जो इफ यू रिमेंबर ये लूप जो चलाया हुआ है वो इसके कारण दिखाई दे रहा है कि 8 है तो 8 के पहले 2, 8 के बाद 2, 8 के पहले 6, 7, 8 के बाद 9, 10। तो ये देखा किस तरीके से काम करता है ये। अब वहीं ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखिएगा, वहीं अगर ये आपका ना 7वां पेज होता एंड पेज विल बी लाइक 7 + 2 दैट्स 9। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो कंडीशन है, क्या मेरा जो एंड पेज है टोटल पेज से छोटा है, एंड इन आवर केस इट विल बी लाइक मेरा जो एंड पेज है वो तो 9 है। क्या 9 जो है 10 से छोटा है? ऑब्वियसली इट्स अ ट्रू, राइट। तो द मोमेंट ये ट्रू हुआ तो वो इस पेज के अंदर चला गया। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन चेक करेंगे। देखो 10 तो मुझे दिखना कंफर्म है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया है, तो ये जो लास्ट पेज है 10 वो मुझे दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, लेकिन क्या हमें डॉट 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 भी दिखाना है 10 से पहले? तो उसका कंडीशन ये है जहाँ पे ये बोल रहा कि आपका जो एंड पेज है दैट इज़ 9, जो टोटल पेज है दैट इज़ 10 - 1। ठीक है, ये क्या आएगा? 9 लेस देन 10 - 1 इज़ 9। नहीं भाई, ये जो कंडीशन है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो कंडीशन है ये तो फुलफिल नहीं हो रहा है। 9 से छोटा थोड़ी हो, राइट। तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा जब आपका करंट पेज होगा 7। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा। एंड दैट्स वाई अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, है ना, द मोमेंट अगर मैं 7 पे जाऊँगा, ये देखिए आप देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं 7 पे होता हूँ तो डॉट 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 मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? 9 इज़ नॉट लेस देन 9, बट 10 मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आपको 5 डेटा दिखाई दे रहा है एंड फर्स्ट पेज विल बी ऑलवेज देयर। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो, हाँ एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप फर्स्ट पेज पे होते हो तो आपका प्रीवियस बटन डिसेबल हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न बस यही है जो हम ऑलरेडी कल देख चुके थे, एंड दैट इज़ ये देखिए, जब भी आप प्रीवियस पे क्लिक करें तो करंट पेज -1, ये तो बहुत बेसिक था, राइट। लेकिन अब यहाँ पे देखो ना, अगर करंट पेज जो है जब तक 1 से बड़ा रहेगा तब तक आप प्रीवियस करना। इन केस ये जो कंडीशन है अगर फुलफिल नहीं हुआ, इट मीन्स कि अगर आपका करंट पेज ही 1 था तो 1 इज़ नॉट लेस देन 1, तब वो एल्स पार्ट पे आएगा एंड हम प्रीवियस वाला जो बटन था उसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। आप समझे क्यों ये डिसेबल्ड हुआ? इस तरीके से ये आपका डिसेबल्ड होता है। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपने देखा ना गाइस, एक छोटे से वीडियो के पीछे कितना सारा लॉजिक था। कोड तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोड तो नॉर्मल है, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? करंट पेज -2 +2, ये कहाँ से फॉर्मूला आया? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हालांकि ओके नॉट दैट एडवांस मैंने बोलूँगा इसको, काइंड ऑफ बेसिक और इंटरमीडिएट के थोड़ा सा बीच में बोलूँगा इसको मैं। ठीक है, मेरे को तो वही लगता है ये। तो इतना भी अगर आप कर पा रहे हो पेजिनेशन खुद से इस तरीके से तो बहुत है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट पेज बोलने की नीड नहीं, करंट पेज +1 दैट्स इट, है ना। एंड ये पेज नंबर कैसे आए ऊपर के लिए, तो आपको प्लीज़ ये जो कल का जो वीडियो था ये पार्ट 1 इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इतना ज़्यादा इन डेप्थ में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतने। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कि ये कैसे हो रहा है तो मैं चाहूँगा गाइस प्लीज़ ये जो मेरा कोड है इसके साथ आप खेलिए। मैंने तो टोटल 5 पेज दिखाना चाह रहा था, है ना, तो आप यहाँ पे 4 पेजेस भी दिखा सकते हो। एंड हाँ एक और चीज़ है
कि अगर आप सेकंड पेज पे होते हो तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ 4 पेज दिखाई दे रहा है, जबकि और हमेशा हर बार मुझे 5 पेज चाहिए रहता था। तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है अपने पास, जुगाड़ नहीं बोलूँगा, एक कोड है, ठीक है, जहाँ पे एक सिंपल सा ये जो पार्ट है, जब भी आप फर्स्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज जब निकाल रहे थे तो यहाँ पे आप एक कोड लिख सकते हो, ये वाला। अगर आप एंड पेज को स्टार्ट पेज से माइनस करते हो और वो लेस देन 4 रहता है, एंड हम आपका जो स्टार्टिंग पेज है अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो आप स्टार्टिंग पेज को आप एक और माइनस कर दो, राइट। एंड वहीं अगर एंड पेज की हम बात करते हैं तो एंड पेज को अगर आप स्टार्ट पेज से माइनस करके 4 से अगर वो रहता है छोटा, एंड साथ ही साथ आपका जो एंड पेज है वो टोटल पेज से कम होना चाहिए, तब आप इसको एंड पेज प्लस प्लस करते हो। अगर ये आप कर देते हो, फिलहाल आप देखना जब आप सेकंड पेज पे हो तो आपको सिर्फ 4 डेटा दिखता है, बट द मोमेंट आप ये करते हो अब आपको 5 दिखाई देगा। मतलब एक रूल था कि हमेशा मुझे 5 पेज चाहिए ही चाहिए, एंड लास्ट पेज मुझे दिखाना ही दिखाना है, अगर फर्स्ट पेज नहीं दिख रहा है तो। ये देखो मेरा काम हो गया, राइट। तो ये जो कंडीशन है आप इसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। आपको मालूम है स्टार्ट पेज भी अपने पास है, एंड पेज भी अपने पास है, तो ये लॉजिक आप लगा सकते हो। तो यही है गाइस एक्चुअल प्रोग्रामर का काम, जहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कि मुझे तो हर बार 5 दिखाना ही था, तो मैंने ये वाइल लूप लगा के इस तरीके से किया। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या वो अब आप सोचिए, क्योंकि हमारे पास एंड पेज भी है, स्टार्ट पेज भी है, सभी चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वंस अगेन मैंने जैसे कहा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, दोस्तों को भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड प्लीज़ कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। एंड बेल आइकन जो राइट साइड में दिखाई देता है उसको प्रेस करना मत भूलेगा जब आप सब्सक्राइब करते हो, ताकि ऐसे ऑसम वीडियोस को आप मिस ना करें। तो गाइस मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।